एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको कुछ हार्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कोई बेसिक चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ, जैसे कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल का कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो है ax प्लस बी। ये कोई एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके ज़ीरोस कैसे निकालेंगे? इसके ज़ीरोस क्या करते हैं, इसको हम इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं और इसके जो जीरोस निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए। ये किसके इक्वल होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके जो जीरो होंगे वो कैसे निकलेंगे, उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे ही कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका हम एक जनरल फॉर्म ले लेते, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c। अगर हमें इसके ज़ीरोस निकालने हैं तो इसको हम मान लेते हैं इसके ज़ीरोस क्या क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ हैं। तो अल्फ़ा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्या होता है, इसका कोफिशिएंट के टर्म में हम आपको एक रिलेशन बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको जैसे यहाँ रिकॉल करा दे रही हूँ। तो इसके क्या होंगे, इसके ज़ीरोस क्या होंगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, मतलब जो जीरोज़ हैं उनका सम होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ बी, बी है। एक्चुअली माइनस का साइन यहाँ पहले से ही था, हम यहाँ माइनस लिख ले रहे हैं। और जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, का कोफिशिएंट क्या है, ए। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा c बाई ए के इक्वल। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम एक लीनियर पोलिनोमियल है तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ ज़ीरोस क्या मिल रहा है, एक ज़ीरो मिल रहा है। और जब यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने मिल रहे हैं, 2 नंबर्स ऑफ ज़ीरोस मिल रहे हैं। इसका मतलब होता है जितने भी डिग्री का हमें पोलिनोमियल मिल रहा है, पोलिनोमियल है, उतना ही हमें कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस मिलेंगे। ऐसे ही अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसका भी हम एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके कितने ज़ीरोस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटलीस्ट 3 ज़ीरोस होने ही चाहिए, इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन इससे कम हो सकते हैं। तो इसके ज़ीरोस हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर ज़ीरोस। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस भी कितने होंगे, 3। अब इनका रिलेशन मैं कोफिशिएंट्स के साथ बता देती हूँ। जैसे इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे ही सम ऑफ द ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, यानी कि पहले हम दो जो ज़ीरोज़ हैं उनके दो का हम पहले प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर हम लेंगे बीटा इंटू गामा, और हम फिर लेंगे लास्ट में गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये जो दो नंबर्स है जो कि ज़ीरोज़ है, उनका हम प्रोडक्ट लेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा,
c/a वो, और इसे हम कोफिशिएंट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और हम अब इन तीनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ d/a विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x क्यूब, सॉरी यहाँ पे भी हम क्यूब लिखेंगे, यहाँ a है ना तो क्यूब लिखेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, और उनका हमने रिलेशन देख लिया कोफिशिएंट्स के टर्म में। तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.4 है उसमें हमें सिर्फ ये क्यूबिक पोलिनोमियल का यूज़ करके, इनके कोफिशिएंट्स का यूज़ करके, इनके जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देख के हमें ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करवाया। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। मतलब यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मैं नंबर्स लिख लेती हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 2 1/2 1 एंड -2। मतलब जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है उसके साइड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स है वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। और हमें क्या वेरीफाई करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हमें जो ज़ीरोज़ हैं और कोफिशिएंट हैं उनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे हम ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें इसी का यूज़ करना है यहाँ पे और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट p ऑफ x 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2 है। अब हम क्या करते हैं, x की जगह 1/2 रखते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस और 2। हम यहाँ से एक 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पावर बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 1/2 का स्क्वायर और ये भी 1/2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस ऑफ 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो हम यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये अगेन 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 8 प्लस 1 प्लस 1 मतलब ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस ऑफ 10 और माइनस ऑफ 10 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 0 हो जाएगा। तो हमारे डिनोमिनेटर में जो भी हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 रखने पे हमें क्या मिल रहा है 0, तो इसका मतलब 1/2 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। अब हम क्या करते हैं दूसरी वैल्यूज़ रखते हैं, p ऑफ 1 रखते हैं, तो ये जगह 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 2। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2, तो ये 2 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम तीसरी वैल्यूज़ रखते हैं p इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो ये 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2। अगर -2 का हम क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर हम तीसरी बार जाएंगे तो फिर माइनस आएगा,
तो ये हो जाएगा -8, और ये -2 कितना होता है 4, और ये हो जाएगा -10, एंड यहाँ माइनस साइन है तो इस वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये +2, तो 8 2 जा होता है 16, -16 हो जाएगा 4 + 10 + 2, 10 + 2 12, 12 + 4 60, तो ये क्या हो जाएगा +16, और हमें ये 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमें हर एक केस में 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम लिखेंगे हैंस 1/2, 1 and -2 are zeros of the given polynomial. अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है, क्या हमें रिलेशन चेक करना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हमने क्या बताया था, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा कुछ नहीं है बल्कि जो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं जैसे 1/2, 1 and -2, यही को हम अल्फ़ा और बीटा और गामा ले रहे हैं। अल्फ़ा को मान लीजिए हमने 1/2 ले लिया, बीटा को हमने 1 ले लिया और गामा को ले लिया 2। तो हम इन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तो ये क्या होगा, पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ -4 आ जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 और -4, तो हमें क्या मिलेगा -1/2। और ये हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ जो हमारी b की वैल्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या है, 2x³ + x² -5x + 2, तो यहाँ क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और हमें यहाँ क्या मिल रहा है -1। तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये क्या है, माइनस के साथ हमें ये b मिल रहा है और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है a। यहाँ हम देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 2, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, और ये हमारा वेरीफाई हो गया पहला। अब हम दूसरा वेरीफाई करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो 2 ज़ीरोज़ होते हैं उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं और 2 के पेयर्स में बना के हम सबका एडिशन लेते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2। ये देखते कितना आता है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ मिलेगा 1/2 -2, और यहाँ मिलेगा -1। फिर हम देखते हैं इसको कि क्या आएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 -4 -2, और ये हमें मिलेगा -5/2 के इक्वल। देखते हैं कि ये क्या c/a के इक्वल है। c/a क्या है, c/a क्या है, c हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो c हमारी क्या दिख रही है, यहाँ -5 वैल्यू है, और यहाँ पे भी हमें ऊपर न्यूमरेटर में -5 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में 2 मिल रहा है, यानी कि ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो इससे हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट इसके इक्वल आता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को हम करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ सिर्फ -1 मिलेगा। क्या ये माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन x³ के इक्वल है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है +2, और हमें आया है उसका रिलेशन क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारा 2 है और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 2, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -d/a के। तो यहाँ हमने पूरे रिलेशन वेरीफाई कर लिए। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट देख ले, इसका सेकेंड पार्ट है x³ -4x² + 5x -2, ये किसके इक्वल है, इसके जो ज़ीरोज़ क्या गिवन है 2
1 एंड 1, इसके ज़ीरोज़ गिवन है। अब वही हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसको ले लेते हैं पी ऑफ एक्स का कोई फंक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ज़ीरोज़ चेक करते हैं, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा 8, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। तो हम देख रहे हैं 10 प्लस 8 18 होता है, और 16 और 2 माइनस साइन के साथ है, तो ये भी 18 हो जाएगा, और यहाँ हमें मिलेगा ये 0। तो मतलब 2 जो है वो ये गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। अब हम क्या करते हैं, 1 को चेक कर लेते हैं, P1 लिख के, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस ऑफ 4, 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू 1 माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस ऑफ 2, 5 प्लस 1 6, माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस के साथ 6, और यहाँ हमें ज़ीरो मिल जा रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे जो तीसरा ज़ीरोज़ है वो भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 और 1 है वो दोनों जो गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, हेंस 2 1 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को। तो अल्फ़ा को हमने 2 लिया है, बीटा को हमने लिया है 1 एंड गामा को लिया है हमने 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 1 = 4। क्या ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है? माइनस बी क्या है हमारा 4, बी की वैल्यू क्या है -4, और हमारा माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाई ए के इक्वल। अब हम दूसरा रिलेशन देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा तो गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये 2, 2 + 2 हो जाएगा 4 + 1 5, और ये किसके इक्वल है, सी बाई ए के। यहाँ से हम देख रहे हैं सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 5/1 भी हम लिख सकते हैं, तो ये सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा देख लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या है 2 के इक्वल है, और इसका क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस के साथ है, और यहाँ पे हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/a, ए की वैल्यू क्या है 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है।